50वें खजुराहो नृत्य महोत्सव का शुभारंभ। राग बसंत की लय पर बना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। बेटी की हत्या को लेकर विधायक ईश्वर साहू ने की जांच की मांग। गृह मंत्री विजय शर्मा ने दिया सीबीआई जांच का आश्वासन। मेसर्स स्टरलाइट कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन। पावर प्लांट न खोलने की उठाई मांग। जगदलपुर में प्रशासन ने चलाई तंबाकू मुक्ति मुहिम। धूम्रपान करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई। मुंगेली में शासकीय प्राथमिक पाठशाला का हाल बेहाल। पाठशाला में ताला लगाकर शिक्षक कर रहे मनमानी। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। रुक करते छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो में 50वें नृत्य महोत्सव का शुभारंभ किया गया। राग बसंत की लय पर 1484 कथक नृत्य साधकों के थिरकते कदमों ने 20 फरवरी 2024 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रच दिया। हाथों में दीपक लेकर जब लय और ताल के साथ घुंघरू साधकों ने कदम मिले, तब भारतीय संस्कृति और परंपरा एक साथ मुस्कुरा उठी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्राचीन वाद्य यंत्र नगाड़ा की ताल और नृतकों के घुंघरुओं की झनकार ने 50वें खजुराहो नृत्य समारोह की ऐतिहासिक उपलब्धि को यादगार बना दिया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न शहरों से आए नृत्य गुरुओं और नृत्यांगनाओं को कीर्तिमान रचने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। संस्कृति मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से आज ये खजुराहो में एक नया रिकॉर्ड बना। कथक नृत्य के 1,500 से ज़्यादा कलाकारों ने अपनी साधना के बलबूते पर एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड का रिकॉर्ड बना है। ये रिकॉर्ड हमारे को अपनी नृत्य की, शास्त्रीय नृत्य की, लोक नृत्य की एक लंबी परंपरा पर विश्वास के लिए एक तरह से प्रतीक बन के आया और हमारे लिए गौरव करने की बात है। 50 वर्ष स्वर्ण जयंती वर्ष चल रहा है खजुराहो महोत्सव का। ऐसे में मेरे साथ माननीय वी.डी. शर्मा जी, हमारे लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष है। हमने सबने मिलकर के पूरे आयोजन में हिस्सा लिया। खजुराहो में एक साथ संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2-3 सौगातें दी गई है। एक तो गुरुकुल की घोषणा की गई है। एक तरह से ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जिसमें सभी प्रकार की कलाओं को सिखाने के लिए गायन, वादन, शिल्प, डांस सभी प्रकार की विधाओं में दक्ष करेंगे। इसी के साथ साथ शिल्प ग्राम भी बनाए, जो हमारी आदिवासी रहन सहन की जो पद्धतियां हैं, गाँव के अंदर के मकानों की जो कलाकारी है, और उसी प्रकार से ट्राइबल की कई। रायपुर से 110 किलोमीटर दूर बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में दो समुदाय के बीच हुए हिंसक झड़प में भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई थी, जहां हत्या के लगभग 9 दिनों बाद पुलिस ने 11 आरोपियों को तस्वीर जारी की है। साथ ही इन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। बता दें कि मामले में पीड़ित पिता वर्तमान विधायक ईश्वर साहू ने करीबन 40 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई थी, जिनमें से 12 लोगों को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसका मुद्दा ईश्वर साहू ने सदन में भी उठाया। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस मामले में सीबीआई जांच की घोषणा कर दी है, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल खड़े किए हैं और कहा कि क्या गृह मंत्री को राज्य पुलिस पर भरोसा नहीं है। पिता के साथ साथ पूरा क्षेत्र का प्रतिनिधि भी हूँ। ये तो मेरे को बात उठाने रही से, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि न्याय के लिए कितना लड़ाई लड़ सकते हैं, और क्षेत्र जनता को भी मालूम पड़े। तो मैं बात सदन में रखे हूँ। सदन से मुझे आश्वासन मिल कि सीबीआई जांच कराया जाए। पिता ईश्वर साहू जी स्वयं सदन में उपस्थित हैं। ये कैसा दैवी संयोग है। ये भारतीय लोकतंत्र की कितनी बड़ी जीत है, कितना सशक्त हमारा लोकतंत्र है। उनके बेटे की हत्या हुई है, हम सब जानते हैं, और उसके लिए न्याय की गुहार वो लगातार लगाते रहे। आज गजब संयोग रहा कि मैं भी उस विषय पर वहाँ तक गया था, और आज उन्होंने स्वयं सदन में सदस्य बनकर स्वयं ध्यानाकर्षण लाया और ये कहा कि इस पर क्या कार्यवाही होनी चाहिए। पिता के हृदय के इस दर्द को मैंने क्या, पूरे सदन ने महसूस किया, और उस पर सीबीआई जांच की उनकी मांग थी। उस मांग को पूरा किया गया है। सीबीआई जांच के लिए इस विषय को भेजा जाए। आज विधानसभा में ईश्वर साहू जी ने अपने पुत्र के हत्या का मामला उठाया और सरकार ने उसे सीबीआई जांच की घोषणा की। पहली बात तो ये है कि इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और अभी तत्कालीन डिप्टी सीएम, जिसके पास गृह विभाग भी है, बड़े जोर शोर से उठाया था। इसे तो पहली कैबिनेट में उनको डिसीजन लेना था। गृह मंत्री विजय शर्मा जी के पास है, तो क्या राज्य पुलिस पे उनको विश्वास नहीं रहा?
सीबीआई जांच की घोषणा करनी पड़ी। और तब जब पीड़ित के पिता विधायक होने के नाते ध्यानाकर्षण लगाया, ये तो सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति। सरगुजा जिले के लखनपुर और मैनपाट विकासखंड के गांव में ग्रामीण विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। दरअसल 1800 हेक्टेयर में हरियाणा की मेसर्स स्टरलाइट ग्रिड 36 लिमिटेड कंपनी ने 1200 मेगावाट वाले एनर्जी स्टोरेज के विरोध में गांव वालों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। दरअसल लखनपुर और मैनपाट विकासखंड के 5 ग्राम पंचायत पटकुरा, ढोढा केसरा, तिरकेला, लब्जी और डाड केसरा के ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग वन उपज से आधारित हैं। इसी जंगल से हम अपना जीवन यापन करते आए हैं। इस क्षेत्र में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र यादव, उराव सहित अन्य जनजाति के लोग इस क्षेत्र में रहते हैं, जिसका विरोध इस पावर प्लांट को लेकर देखा जा सकता है। और कलेक्टर से शिकायत करने जिला मुख्यालय अंबिकापुर पहुंच गए, जहां ग्रामीणों ने अपनी मांग को रखा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सरगुजा डिप्टी कलेक्टर टालमटोल करते हुए नजर आए। उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी। अब देखना होगा कि इन ग्रामीणों का विरोध कब तक जारी रहता है। अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र से ट्रैक्टर चोरी मामले में मुख्य आरोपी सहित 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल अंबिकापुर शहर के फाइनेंस कंपनी के सीजर ने ट्रैक्टर वाहन मालिक के किस्त नहीं जमा किए जाने के बाद सीजर ने वाहन मालिक से ट्रैक्टर जब्त कर लिया था, लेकिन सीजर के घर से ट्रैक्टर चोरी हो गया था, जिसके बाद सीजर ने इसकी रिपोर्ट गांधीनगर थाने में दर्ज करवाई थी। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे और साइबर सेल की मदद से आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के कब्जे से ट्रैक्टर जब्त कर लिया गया, साथ ही चोरी में इस्तेमाल किए गए कार और बाइक भी जब्त कर लिए गए। इनके द्वारा रिपोर्ट लिखा गया कि ये नरेश टोप्पो नाम के व्यक्ति है जो गाड़ी फाइनेंस कराया था, तो फाइनेंस न पटा कर जो है गाड़ी को जो है सीज करके लाया गया था। और चूंकि ये अब सीज करने के बाद अपने यार्ड में ले गया था, जहां यार्ड बंद होने के कारण जो है सौरभ मंडल द्वारा जो है गाड़ी अपने घर में ले खड़े किया गया, जहां से इन्हीं के मकान में रहने वाले व्यक्ति संतोष यादव अन्य साथी द्वारा जो है अर्टिगा कार में आकर जो है ट्रैक्टर जो है चोरी करके ले गए थे। पुलिस ने पता चला कि ये अपने संतोष यादव अपने 5 अन्य साथियों के साथ जो है ये कृत्य किए थे। और पूछताछ में पता चला कि ये जो रघुनाथपुर में ट्रैक्टर ले गए थे और इसको 50,000 में जो है बेचने के लिए डील कर लिए थे। संतोष यादव मिला के अभी तक 5 आरोपी गिरफ्तार है और इसमें जो ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और जिस कार से आया था अर्टिगा कार जब्त है। बेमेतरा के सहसपुर गांव में भगवान शिव की जलहरी पाई गई है, जिसे देखने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। दरअसल देवकर तहसील क्षेत्र के ग्राम सहसपुर में प्राचीन शिव मंदिर व हनुमान मंदिर स्थापित है, जिसकी रिपेयरिंग पुरातत्व विभाग व ग्राम धरोहर समिति सहसपुर की ओर से की जा रही थी। वहीं पूरे मंदिर की रिपेयरिंग कार्य किया गया, साथ ही गर्भगृह में रखे हुए पत्थरों को भी हटाया गया, जिसके बाद वहां शिव जी की जलहरी पाई गई, जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्राम सहित दूर दराज से लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बिलासपुर जिले के मस्तूरी विधानसभा में लोगों की वर्षों पुरानी मांगें जल्द ही पूरी होंगी। बता दें कि मस्तूरी विधानसभा के करीब 100 से अधिक गांवों में बिजली बंद या फिर लो वोल्टेज की समस्या है, जिससे लोगों को जल्द ही निजात मिल सकेगा। इसी को लेकर राज्य सरकार ने करोड़ों रुपए की मंजूरी दी है, जिस पर सब स्टेशन बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। इसी को लेकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर GR जायसवाल ने बताया कि मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम मल्हार में वर्षों पुरानी मांग पर लो वोल्टेज से निजात दिलाने 132 kV सब स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है, जिससे 100 से अधिक गांवों को बिजली समस्या से राहत मिल सकेगी। मल्हार जो स्कूल है मल्हार गांव में ही बन रहा है 132 kV के सब स्टेशन। लगभग लाइन और सब स्टेशन का खर्चा टोटल लगभग 40 करोड़ का होगा, क्योंकि लगभग 2 साल में बन जाएगा। वहाँ के एरिया जो बतौरी, मल्हार, पचपेड़ी या मस्तूरी, सारे एरिया में लगभग 150 गाँव है जिनको लो वोल्टेज से। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की ओर से 10वीं व 12वीं परीक्षा की समय सारणी जारी कर दिया गई है, जिसमें 12वीं की परीक्षा 9 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक, तो वहीं 10वीं की परीक्षा 11 मार्च से शुरू होकर 3 अप्रैल तक चलेगी। इस दौरान कुल 664 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। तो वहीं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य मोहनलाल पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा 10वीं 12वीं की समय सारणी जारी कर दी गई है, जिसे विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कर दिया गया है, ताकि विद्यार्थी स्कूल आकर समय सारणी की जानकारी ले सके। साथ ही छत्तीसगढ़ की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी प्रवेश पत्र निकाला जा सकता है। ये छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का जो एग्ज़ाम है वो 9 मार्च से 12वीं का स्टार्ट हो रहा है, जो 6 अप्रैल तक चलेगा। उसी तरीके से 10वीं का है वो 11 मार्च से स्टार्ट होगी और 3 अप्रैल तक वो चलेगा।
हमारे यहाँ इस सेंटर पे 10वीं क्लास में 231 बच्चे और 12वीं में 433 बच्चे, कुल 664 बच्चे इनरोल्ड हैं। इतने बच्चे यहाँ परीक्षा देंगे, ये इनका समय सारणी है। और समय चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम भी चलेंगे, इसी दौरान में लोकल एग्ज़ाम भी चलना है, तो ओपन स्कूल का जो समय है उसमें परिवर्तन शासन ने इस बार किया है। जो पहले 9 बजे से होता था वो अब 2:45 बजे से स्टार्ट होगा, जो 5 बजे तक चलेगा। तारबहार पुलिस व एसीसीयू की संयुक्त कार्यवाही से अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल शहर व ग्रामीण क्षेत्रों से हो रही वाहन चोरियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है और साथ ही मुखबिर के जरिए बताए गए हुलिये पर कार्रवाई भी कर रही है। इसी कड़ी में तारबहार पुलिस व एसीसीयू की टीम ने 4 खरीदार सहित 2 चोर को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 7 नग मोटरसाइकिल बरामद कर कार्रवाई की गई है। तो वहीं मामले का खुलासा करते हुए सीएसपी पूजा कुमार ने बताया कि जिले सहित ग्रामीण अंचलों में हो रही वाहन चोरियों पर अंकुश लगाने उच्च अधिकारियों द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं। बिलासपुर पुलिस द्वारा आज एक बड़ी उपलब्धि पाई गई है, जिसमें से 2 जो मोटरसाइकिल चोर सुनील यादव और पवन यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें कुल मामला ये है कि सुनील यादव और पवन यादव को पुलिस को सूचना मिलती है, जिसमें से एसीसीयू और तारबहार टीम काफ़ी समय से इनको ट्रैक कर रही थी सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से। जब सूचना मिलती है और सूचना की तस्दीक की जाती है तो पता चलता है कि दोनों सुनील यादव और पवन यादव कुल 7 बाइक चोरी किए हैं, जो कि विभिन्न जिलों में चोरी किए हैं, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा। इनसे 3 बाइक्स बरामद होती है और बाकी के 4 बाइक इन्होंने खरीदार को बेच दिया होता है। तो इन चारों बाइक को पुलिस द्वारा बरामद किया जाता है। पुलिस ने कुल 7 बाइक बरामद की है और साथ ही साथ जो खरीदार है, जो 4 है, उन पे भी अभी पुलिस द्वारा कार्रवाई हो रही है। बस्तर जिले में धूम्रपान और तंबाकू मुक्ति मुहिम चल रही है। इस मुहिम के तहत जिला पुलिस बल, नगर निगम अमला, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग द्वारा संयुक्त टीम गठित कर सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ चालानी कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में आज जगदलपुर शहर के चौक चौराहों, सार्वजनिक स्थलों, कलेक्टर परिसर, अस्पताल, बाजार में धूम्रपान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। पान ठेलों और दुकानों में बैनर और पोस्टर लगाकर दुकानदारों और ग्राहकों को समझाया भी गया है। सामने आ रही थी कि नशे को लेकर के थोड़ा सा जो युवा वर्ग है वो नशे की चपेट में आ रहा है और इसको लेकर के कोई प्रभावी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। और अपराध भी जो हो रहे हैं उनमें नशा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो हम लोगों ने शुरू से ही सभी थाना प्रभारियों को, सभी अधिकारियों को निर्देशित किया हुआ है कि नशे पे प्रभावी कार्रवाई की जाए और इसी के तहत हर दिन हम लोग कोई ना कोई नया अभियान चलाते हैं। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान भी हम लोग ड्राइवर्स का ब्रेथ एनालिसिस टेस्ट करते हैं और इसी में अभी हम लोग धूम्रपान और फुटपैथ के तहत की जो कार्रवाई है उस पर भी उसका भी क्रियान्वयन कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस तरह की लगातार जो बस्तर पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, जहां शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की जा रही है और अब ई चालान के माध्यम से नोटिस भेजा जा रहा है। इसके साथ ही प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस अभियान के अंतर्गत कुल 639 मामलों में 1,99,400 रुपए की गाड़ियों की कार्रवाई की गई है, जहाँ 3 सवारी मोबाइल से बात करते वाहन चलाने वाले, मॉडिफाइड साइलेंसर और स्पीड वाहन चलाने वालों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। जगदलपुर शहर में सिटी सर्विलेंस के तहत लगभग 200 कैमरे लगे हुए हैं, जिसमें हाई क्वालिटी फ्रीक्वेंसी वाले भी कैमरे यहाँ पे हैं, जो कि सीधे हमारे 112 के कंट्रोल रूम से जुड़े हुए हैं। विगत 2-3 महीनों से हमने एक मुहिम छेड़ रखी है कि जो व्यक्ति मोबाइल का उपयोग करते हुए गाड़ी चलाता है, 3 सवारी गाड़ी चलाता है या हाई स्पीड गाड़ी चलाता है, तो उसके उन फुटेज को हम मोबाइल सीसीटीवी के सिग्नल से अपन कैच कर लेते हैं कंट्रोल रूम के माध्यम से और उनके घरों तक में चालान भेज रहे हैं। जैसा कि विगत 1.5-2 महीने या 3 महीने में लगभग 650 नोटिस हम यहाँ पे जो यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उन तक भेज चुके हैं, जिनमें 3 सवारी लगभग 150 चालान हुए हैं, मोबाइल से बात करते हुए लगभग 200 चालान हुए हैं और उसके अलावा अन्य में हुए हैं। पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर संजीव शुक्ला जिला मुंगेली का वार्षिक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। साथ ही उन्होंने रक्षित केंद्र में परेड की सलामी ली। वहीं इसके बाद परेड एवं किट परेड का निरीक्षण करते हुए परेड के दौरान उत्कृष्ट परेड करने वाले अधिकारी व कर्मचारियों को नगद इनाम से पुरस्कृत किया। जिसके बाद अधिकारियों व कर्मचारियों की समस्या के निराकरण के लिए दरबार का आयोजन भी हुआ, जहाँ दरबार में पुलिस कैंटीन, ओपन जिम एवं स्थानांतरण के संबंध में की गई गुजारिश पर अतिशीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया।
मुंगेली में सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा को बढ़ावा देने की सरकार की मंशा व बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ अभियान के तहत आखिरी छोर तक शिक्षा पहुंचाने के अर्थक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदार प्रधान पाठक इस योजना को पलीता लगाते में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा एक मामला लोरमी ब्लॉक के 2 अलग अलग जगहों से सामने आया है, जहां बाबूटोला प्राथमिक पाठशाला में 52 बैगा आदिवासी बच्चों का भविष्य अंधकार में दिखाई देने लगा है। ग्रामीणों की माने तो पाठशाला के शिक्षक अपनी मनमानी करते हैं और शाला में ताला लगाकर कहीं भी चले जाते हैं, जिसके चलते स्कूली बच्चों को शिक्षा से वंचित होना पड़ता है। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।